बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसमें डिस्कस किया जाएगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। हाँ जी, आपसे अगर कोई पूछता है कि एक इक्वेशन क्या चीज होती है तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि any algebraic expression containing sign of equality is called an equation. algebraic expression आप कोई मिसाल ले सकते हो 2x plus 3 equal to 5। ये एक ऐसा algebraic expression है जिसमें इक्वल पाया जाता है, जिसमें इक्वल का साइन हो। ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन को इक्वेशन समझ आ गई। इक्वेशन क्या होता है? तो आप कहते हो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन हो इज कॉल्ड एन इक्वेशन। कोई नहीं है। आगे फिर इक्वेशन की बहुत सी टाइप्स हैं। जैसे आपके पास एक इक्वेशन आती है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी तरह क्यूबिक इक्वेशन भी होता है। फिर बाई क्वाड्रेटिक भी होता है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके पास है। रेडिकल इक्वेशन भी होती है। रेडिकल इक्वेशन बहुत सी किस्म की इक्वेशन है, लेकिन हमने कौन सी वाली सीखनी है? हमारा टास्क है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा मोटा मोटा तारक हम कर लेते हैं सरसरी सा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है? जिसकी डिग्री 1 हो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 2 हो। क्यूबिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री कितना हो? 3 हो। बाई क्वाड्रेटिक, बाई से मुराद 2। क्वाड्रेटिक में कितना होता है? डिग्री 2। और बाई से मुराद 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4। यानी जिसकी जो डिग्री है वो क्या है? 4 होता है। रेडिकल जिसमें स्क्वायर रूट पाया जाता है। जैसे मैं लिखता हूं 3 स्क्वायर रूट ऑफ x plus 1 equal to 5। ये एक रेडिकल इक्वेशन है जिसमें स्क्वायर रूट हो। अब बात बच्चे के ध्यान में ये भी नहीं होता कि डिग्री क्या है। डिग्री हाईएस्ट पावर वेरिएबल की मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर है। जैसे इसकी एग्जांपल क्या लिखते हैं? एग्जांपल हम इस साइड में एग्जांपल्स लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल आती है। जैसे 2x plus 3 ऊपर मैंने लिखा भी इक्वल टू 5। ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। x की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1। हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी डिग्री क्या है? 1। तो यहाँ पर डिग्री क्या है? 1। तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। अब जरूरी नहीं हर जगह x ही होगा, y भी हो सकता है। x और y दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। x y z भी हो सकता है, मुख्तलिफ शक्लों में लीनियर। बस पहचान आपने क्या करना है? x और y हो या x y इकट्ठे आए, अगर मैक्सिमम पावर 1 हुई तो कौन सी होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसका होता है वो है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर डिग्री, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है। डिग्री हमने कहा डिग्री क्या है? तो ज्यादा से ज्यादा पावर। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2, तो ज्यादा कौन सा है? 2 है।
लिहाजा इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है। जिसकी डिग्री 2 होता है उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्यूबिक इक्वेशन, फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें देखें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 3 है। हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं? डिग्री। और जिसकी डिग्री 3 होता है उसको क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री क्या हो? 4। ये इसकी डिग्री कितनी है? 4 है, तो लिहाजा ये बाई क्वाड्रेटिक आएगा। रेडिकल इक्वेशन क्या है? जिसमें स्क्वायर रूट पाया जाता है, उसकी एग्जांपल भी यही है। तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा कि व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन क्या होता है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन हो, इसको इक्वेशन बोलते हैं। और इक्वेशन की बहुत सी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें से कुछ है हमने हाईलाइट की और उनको ब्रीफ किया। लेकिन हमारे जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें किसको देखते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म और उसका सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ए क्या चीज है? ए कोई रियल नंबर है। रियल नंबर यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई नहीं है। लेकिन पहले क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर। फिर क्या होना चाहिए? एक्स पावर 1, यानी एक्स पावर 2, एक्स पावर 1। और जरूरी नहीं हर जगह एक्स पावर 1 हो, लेकिन एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है। और ये कोई नंबर होगा, अकेला नंबर, इसको कांस्टेंट कहेंगे। तो ऐसी शक्ल में जो इक्वेशन होगी, जैसे मैं यहाँ पर इसका कोई एग्जांपल लिखते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका ये जो है किसकी तरह है? इसकी तरह है। देखो 2 1 और फिर यहाँ अकेला कांस्टेंट नंबर। ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। जब भी आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक हो गया जी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। सही। आगे बढ़ते हैं जी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने देखा क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन थिंग। नेक्स्ट के भी हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके? 3 तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। कितने तरीके हैं जी? 3। नंबर वन इज बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन। और नंबर 2 जो है वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और नंबर 3 is that by quadratic formula। quadratic formula। ये 3 तरीके हैं जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, हल करने के 3 तरीके हैं। अब हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे।
एक्सरसाइज हमारी 1.1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन solve each of the following equations by factorization। कौन सा तरीका यूज किया जाएगा? फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर फर्स्ट है x² प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टर बनाने। तो उसमें x² का जो कोफिशिएंट है, x² का जो कोफिशिएंट है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट नंबर के साथ। x² का यहां पर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। तो 4 मल्टीप्लाई 1, साथ x² भी है तो x² को डाल देते हैं, तो ये बन जाता है इन दोनों का प्रोडक्ट, साइड वालों का प्रोडक्ट आपके पास आता है 4x²। और अब ये जो मिडिल टर्म है, इस टर्म को दो ऐसे बनाने हैं, इस तरह दो ऐसे बनाने हैं कि उन दोनों को ऐड करो तो वापस 5x बने और मल्टीप्लाई करो तो 4x² बने। तो देखो इसको ऐसे तोड़ देते हैं। लिखता हूं मैं 1x प्लस 1x और 4x। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, जब हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं तो 1x प्लस 4x इज इक्वल टू 5x, वही बन गया। अब इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो। 1x मल्टीप्लाई 4x, 4 1 इज 4x मल्टीप्लाई x² तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट वन और लास्ट वन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है इनका प्रोडक्ट, सही है। फिर मिडिल टर्म को आपने दो हिस्सों में तोड़ देना है, ब्रेकअप करना है। इस तरह ब्रेकअप करना कि वो जो दो हिस्से आपके पास आएंगे उनको ऐड करो तो वापस यही आए, और मल्टीप्लाई करो तो इसके बराबर आए। समझ आ गई बात? तो देखें इससे हमारे पास क्या आया? 1x² प्लस 5x को हमने कैसे लिखा? 5x किसके इक्वल हो गया? 1x प्लस 4x के बराबर। 1x प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन में से हमने कॉमन लेना है। किस किस में से 2 पेयर्स बन रहे हैं? कितने पेयर्स बन रहे हैं? 2 पेयर बन रहे हैं। यहाँ पर एक पेयर आपका ये है और दूसरा पेयर ये। इसमें कॉमन क्या चीज है? 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो लिहाजा x हमारा क्या आता है? कॉमन आता है इन दो में से। x कॉमन ले, पीछे रह गया हमारे पास 1 और साथ में क्या आ गया? x² से हमारा 2x है, x मल्टीप्लाई x। इन 2x में से एक x हमने बाहर रह गया, अंदर कितने रह गए आपके पास? 1 प्लस ये एक ही x था, x बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया आपके पास? 1 रह गया। समझ आई बात? इन दो में से x कॉमन लिया, 2x में से एक x यहाँ बच गया, प्लस का प्लस, और x कॉमन चला गया, पीछे आपके पास 1 रह जाता है। प्लस यहाँ पे कॉमन क्या चीज है? 4। समझ आ रही है कॉमन क्या होता है? 4। आप इस 4 को कॉमन ले लें, यहां से 4 तो बाहर चला गया, अंदर क्या रहेगा? x। ये 4 बाहर चला गया तो पीछे क्या रहना चाहिए? 4 1 इज 4, 1 रहेगा। जो आपने इसके फैक्टर बना लिए। अब फिर से
एक ये है और एक ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दो में फिर कोई चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? x प्लस वन यहां भी है और x प्लस वन यहां भी है। इन दो को आप कॉमन लेंगे, x प्लस वन कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया पीछे, यहां पर क्या रह गया x और यहां पर क्या रह गया 4। अब यहां से एक दो फैक्टर हैं, ये फैक्टर हैं। फैक्टर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का जो रिजल्ट है वो जीरो है। दो चीजों का रिजल्ट जीरो तब आता है जब उनमें से कोई एक जीरो हो। हमें नहीं पता ये जीरो है या ये जीरो है। मिसाल है कि 4 × 0 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ एक दो चीजें उनमें से एक जीरो है तब आंसर जीरो आ रहा है। तो हमें ये नहीं पता कि ये जीरो आ रहा है या ये जीरो आ रहा है, इसलिए हम इसको भी जीरो पे इक्वल लेंगे और इसको भी जीरो पे इक्वल लेंगे। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वन इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x वन को आप उधर शिफ्ट करें इक्वल के उस साइन पर। असल तरीका इसका यह है कि आप यहाँ पर x को फाइंड आउट करना चाहते हो तो प्लस वन को खत्म करना है। प्लस वन को खत्म करने के लिए माइनस वन को ऐड भी करना है, माइनस वन ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस वन को दोनों तरफ ऐड कर लो। उसका तरीका कार ये बनता है, इस स्टेप को यहां थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आप क्या करते हो जी। हाँ, एडिंग माइनस वन ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास है x प्लस वन पहले से है, माइनस वन आप डाल रहे हैं, इधर आपके पास इक्वल, इक्वल की उस तरफ जीरो है और जीरो के साथ आप क्या डालते हो माइनस वन डालते हो। ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाता है, पीछे x और इधर क्या रहेगा, जीरो में से माइनस वन निकाले तो माइनस वन। समझ आ गई बात? ये जो प्रॉपर तरीका है वो ये रहा। जहां आप थोड़ा शॉर्ट करते हो कि x को हम कहते हैं कि अगर प्लस वन को इक्वल की उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा इधर प्लस तो उधर जाके माइनस वन हो जाएगा। x की एक वैल्यू ये आ गई। फिर इधर क्या होगा, यही तरीका है कि x प्लस फोर को उधर शिफ्ट करना है, इधर प्लस फोर है तो उधर जाकर माइनस फोर हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस फोर। जो हमारा सॉल्यूशन सेट आया, x की दो वैल्यूज आ गई। x की दो वैल्यूज क्यों आई हैं, आप इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि x की कितनी वैल्यूज आएंगी। x की पावर क्या है 2, वैल्यूज कितनी आएंगी 2। अगर x की पावर 3 होता तो 3 वैल्यूज आती। तो सॉल्यूशन सेट हमारा आता है, इसका सॉल्यूशन सेट एस एस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस वन माइनस फोर। ये क्या आता है जी, आपके क्वेश्चन नंबर वन पार्ट नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सेकंड पार्ट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन पार्ट नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। x माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इन दोनों में आप देखिए क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट फर्स्ट में और इसमें फर्क है। जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर फर्स्ट है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इधर एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर, इधर एक्स यहाँ कोई नंबर है और वो ये नंबर ऑलरेडी इस शक्ल में। लेकिन क्वेश्चन पार्ट नंबर टू जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो उसको पहला स्टेप क्या होगा, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लेके आएंगे तो ये एक फार्मूला यूज हो रहा है। कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है जी, यहां पर जो फार्मूला यूज हो रहा है वो आप लगाएंगे ए माइनस बी।
ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको पहले ओपन कर लें आप। इसको जब ओपन करोगे तो ये पहला ए एक्स जो है इसको हम ए तस्वर करेंगे और 3 को बी तस्वर करेंगे। तो फिर हम जब कहेंगे ए स्क्वायर उसका मतलब होगा एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां बी की जगह पर क्या है 3 है, 3 स्क्वायर फिर माइनस 2, 2 के बाद क्या है ए यहां पर ए की जगह पर क्या चीज है एक्स है, फिर बी की जगह पर क्या है 3, तो फिर आगे इक्वल और इक्वल के बाद 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, 3 स्क्वायर से हमारा 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 होता है 9, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, साथ में x इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, x पे इधर लेके आते हैं क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पहले एक्स स्क्वायर होता है फिर क्या होता है x होता है। x पे इधर लेके आओ 9 उधर जाएगा उस, अच्छा ऐसा ना हो कि आप 6x पे इधर लेके आओ तो प्लस, ये अपनी जगह पर है, अपनी साइड लेफ्ट साइड पर है। साइन उस वक्त चेंज होते हैं प्लस का माइनस और माइनस का प्लस जब आप इक्वल की इस तरफ से उधर लेके जाओ या उधर से इधर लेके आओ तो फिर जाके साइन चेंज होते हैं। ये तो अपनी अब लेफ्ट साइड पे पहले भी लेफ्ट साइड पे था अभी लेफ्ट साइड पे 4 पे शिफ्ट करते हैं इक्वल के तरफ, तो -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 माइनस 4 पीछे रह जाता है 5 इज इक्वल टू 0। अब वही तरीका आप करेंगे कि जो साइड वालों का प्रोडक्ट है, साइड वालों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या हम मानेंगे 1, तो 5 1 इज 5, 5 1 इज 5 और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या आ रहा है साइड वालों का प्रोडक्ट 5x स्क्वायर। अब 6x के दो ऐसे बनाने हैं, यूं बनाने हैं कि उनको ऐड करो, उनको ऐड करो तो वापस -6x बने, और जब उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो +5x स्क्वायर बने, +5x स्क्वायर बने। तो वो दो फैक्टर मेरे पास आ रहे हैं -5x -x, देखो 5 और 1 6, तो ये रहा 6, साथ क्या है x, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 5 1 इज 5 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस x मल्टीप्लाई x x के, तो इसके ये दो फैक्टर बनेंगे। ये आता है जी एक्स स्क्वायर साथ 1 भी डाल देते हैं -5x -x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो 5 को 5 के साथ रख लो, आसान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -x -5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लें, क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, क्या आएगा x कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2x है ना, एक x अंदर रह जाएगा, ये x का x बाहर चला गया तो अंदर क्या रह गया 1, यहां से आप -5 कॉमन लें, याद रखना माइनस जब कॉमन लोगे तो अंदर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये x रह गया अंदर और -5 तो बाहर चला गया, अंदर 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर इसमें से और इसमें से एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन, कॉमन से मतलब एक जैसा, x -1 x -1 एक जैसा है ना, इसको आप कॉमन ले लें x, अब ये डिवाइडेड बाय ना ले लेना, x -1 पीछे क्या रह गया, ये बाहर हो गया, अंदर क्या रह गया x रह गया, ये भी बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया -5 इज इक्वल टू 0। यहां से x -1 0 के बराबर होगा, इंप्लाइज दैट कि आइदर या x -1 इज इक्वल टू 0 है या फिर x -5 इज इक्वल टू 0। तो x 1 उधर जाएगा तो -1 है ना, उधर जाके +1 हो जाएगा।
तो यहां से -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। सही है। इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा? इसका सोल्यूशन सेट आता है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1, दूसरा क्या है 5। ठीक है जी। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 1.1 हमने देखा और देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, ये कौन से मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन। तो कल इंशाल्लाह इसके बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे और उसके बाद अगला तरीका सीखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है।